बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है खबर, खबर के माखिज़, खबर के लवाज़िम। तालबात, क्या आप जानती हैं कि खबर क्या है? खबर ताज़ा वाक़े की रिपोर्ट है। इससे मुराद हक़ाइक़ हैं, ऐसे वाक़यात या हवादिस जो अखबार पढ़ने वालों की दिलचस्पी का बाइस हों या जिनके मुतल्लक वो मालूमात हासिल करना चाहते हों या जिनके मुतल्लक उनको मालूमात दी जाएं, वो खबर है। तो तालबात, आपको क्या पता चला कि ऐसी चीज़ जिसके मुतल्लक आप हक़ाइक़ जानना चाहते हों, कि कोई हादसा, कोई मालूमात या कोई वाक़या जिसके मुतल्लक आप जानना चाहते हों और आपको किसी ज़राए से वो मालूमात दी जाएं, वो खबर कहलाती हैं। पॉल डब्ल्यू वाइट अपनी किताब न्यूज़ ऑन द एयर में लिखते हैं, खबर ऐसे दिलचस्प और मुसद्दक़ा वाक़यात का बयान है जो रूनुमा हो चुके हों, हो रहे हों या होने वाले हों या तवक्को के मुताबिक वाक़या नहीं हो रहे होते और ना होने की उम्मीद होती है। यानी खबर सिर्फ रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में नहीं होती, बाज़ औक़ात जो मुस्तक़बिल की पेशीन गोई है उसके बारे में भी खबरें दी जाती हैं। कार्ल वार्न ने रेडियो न्यूज़ राइटिंग में खबर की तारीफ यूँ की है, खबर अमूमन वो रिपोर्ट होती है जो इससे पहले लोगों को मालूम नहीं होती। ये रिपोर्ट बनी नौए इंसान की ऐसी सरगर्मियों के मुतल्लिक होती है जो क़ारीन या सामीन के लिए दिलचस्पी, तफरीह तबा या मालूमात का मूजब होती है। यानी खबरें सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा नहीं करती बल्कि तफरीह तबा का भी बायस बनती हैं, आपकी मालूमात में भी इजाफा करती हैं। प्रोफेसर जाबर सईद अपनी किताब खबर और खबरियत में लिखते हैं, हर वो इतला खबर के दर्जे पर फायज हो सकती है जो सुनने वाले के लिए नई हो, ख़ाह वो खबर पुरानी हो, ताज़ा हो या मुस्तक़बिल से मुतल्लिक हो, लेकिन सुनने वाले के लिए नई हो। आप लोग जानती हैं कि हमें उसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस होती है जो हमारे लिए नई हो। तो जब कोई शख्स हमें कोई नई मालूमात देता है, कोई नई खबर देता है, तो हम ज़्यादा इंहमाक से सुनते हैं। विकिपीडिया पर खबर से क्या मुराद है? खबर कोई भी नई मालूमात या हालिया वाक़यात की मालूमात हैं जो आम तौर पर खबर रसां इदारे पेश करते हैं। डॉक्टर मस्कीन अली हिजाज़ी खबर की तारीफ यूँ करते हैं, हर वो वाक़या खबर है जो दुरुस्त हो, लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो, जिसके मुतल्लिक लोग जानना और अखबार नवीस बताना चाहते हों। हामिद जलाल, हियर इज़ द न्यूज़, मेरा कम तराज है। खबर उस नई या अहम इतला को कहते हैं जो सामीन की दिलचस्पी का बायस हो या उसकी कुछ तरबियत होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में न्यूज़ से मुराद न्यूली रिसीव्ड और नोट वर्दी इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट रीसेंट इवेंट्स, यानी जो रीसेंट इवेंट्स हैं, जो हालिया वाक़यात हैं, उनके मुतल्लक मालूमात खबर कहलाती है। जब हम इन तमाम तारीफ़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खबर वो मालूमात हैं जिनके मुतल्लिक लोग जानना चाहते हैं। वो कोई वाक़या, हादसा या तकरीब भी हो सकती है। खबरों के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और खबरी इक़दार क्या हैं? अंग्रेज़ी में 5 W और 1 H असल में खबर के लवाज़िम की तरफ इशारा है और उर्दू में 6 काफ इस मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। माहिरीन इबलागियात का एक ग्रोह खबरी लवाज़िम और खबरी इक़दार में कोई फ़र्क रवा नहीं रखता और एक ही चीज़ ख्याल करता है, लेकिन एक और मकतब फ़िक्र की राय में
खबरी लवाज़िम असल में खबर के अज्जाए तरकीबी हैं, यानी वो चीज़ के जिनसे मिलके खबर बनती है उनको हम खबरी लवाज़िम कहते हैं। इसके बगैर खबर मुकम्मल नहीं होती। 6 काफ मुदज्जा ज़ैल हैं। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस, यानी जब भी हम किसी खबर के मतलब जानना चाहते हैं या खबर पढ़ते हैं तो उसमें हमें किसी वाक़े के मतलब बताया जाता है कि क्या हुआ, कौन सा वाक़या हुआ, कब हुआ, कि वो किस वक्त पेश आया, किस जगह पे पेश आया, वो वाक़या क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी और किसके साथ हुआ। यानी जो भी खबर है उनमें काफ के हवाले से ये 6 सवाल जो हैं उनका जवाब देने की कोशिश की जाती है। यानी अगर किसी हादसे की खबर है तो उसमें 6 सवालों के जवाब मौजूद हों तो खबर सही मानों में मुकम्मल होगी। हादसा हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और हादसे के नतीजे में क्या हुआ। यानी कोई भी खबर इन 6 काफ पर मुश्तमिल होती है। इन 6 काफ के जवाबात उस खबर में शामिल होते हैं, तभी वो खबर दिलचस्पी का बाइस बनती है। खबर बाज़ अनासिर से मिलकर बनती है। इन्हीं अनासिर को खबर के लवाज़िम या अनासरे तरकीबी कहा जाता है, जो दर्ज झैल हैं। यानी जिनसे मिलकर खबर तश्कील पाती है उनको हम उसके अनासरे तरकीबी कहते हैं। सबसे पहले है कुर्ब ज़मानी। ये बात तय है और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि खबर की अशात किसी ताख़ीर के बगैर होनी चाहिए। खबर जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतनी ही गैर दिलचस्प होती चली जाएगी। आज या कल जो वाक़या पेश आया है वो मामूली होने के बावजूद एक हफ्ते, एक महीने या साल कबल के बड़े से बड़े हादसे से भी अहम समझा जाता है। यानी आज की खबर गुजरे हुए कल से ज़्यादा और इसी वक्त की खबर 3 घंटे पहले की खबर से ज़्यादा अहम हो सकती है। यानी खबर जितनी नई होगी उतनी ज़्यादा दिलचस्प होगी, इसलिए कि जो वाक़या माजी का किस्सा बन जाता है उसमें इंसान की दिलचस्पी कम होती जाती है। एक मुमताज़ सहाफ़ी लिखते हैं, ताज़गी का उन्सर एक अच्छी खबर का लाज़िमा है। यानी खबर जो है उसको उसमें ताज़ापन हो, नई हो। कहा जाता है कि अखबार की मार्केट में कल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारा माल आज का माल होता है। खबरों में अमूमन आज, आज सुबह, आज शाम के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और हत्तुल वसा होने भी चाहिए। अब जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, हर साथ नई खबरें नशर होती हैं। 1 मिनट पहले की खबर बासी हो जाती है। हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं, हर लम्हे नई से नई खबर आ रही होती है और क़ारीन और सामईन अपनी मालूमात में इजाफा करते जाते हैं। अखबार में जो कोई भी कॉलम लिखा जाता है या जो भी अदारिया लिखा जाता है वो भी हालाते हाजरा से मुतल्लिक होता है। वो भी आज होने वाले किसी वाक़े के बारे में होता है। कॉलम की ज़िंदगी भी एक दिन की होती है और इसी तरह खबर भी आज के वाक़यात पर मबनी होती है। कुर्ब मकानी। कुर्ब ज़मानी के बाद कुर्ब मकानी खबर का अहम तरीन लाज़िमा है। अगर इस दौर में जोग्राफियाई फासले सिमट गए हैं, क़ारीन, नाज़रीन और सामईन दुनिया के हर हिस्से में रूनुमा होने वाले वाक़यात सुनना चाहते हैं। चीन की कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ खबर लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने करीब की, अपने इलाके, शहर और मोहल्ले की खबरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि अखबारात के सिटी पेजेस पर मुतल्लिक़ा शहरों की खबरें ही होती हैं।
रावलपिंडी एडिशन में रावलपिंडी, मरी और मज़ाफ़ात की खबरें लोगों की दिलचस्पी का बायस होंगी। लाहौर एडिशन में लाहौर, कसूर, शेखपुरा और ओकाड़ा की खबरें होती हैं जो यहाँ के लोगों की दिलचस्पी का बायस होती हैं। तालबात अपने इलाके से मोहब्बत फितरी चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि हम पूरी दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। जैसे ये चीन में कोरोना की वबा जब फूटी तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मुल्क और फिर अपने इलाके, अपने सूबे और फिर अपने शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, और वो खबरें जो हमारे इलाके से मुतल्लिका होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होती हैं। यही वजह है कि मकामी टीवी चैनल्स की खबरें अफराद ज़्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। फैसलाबाद के शहरी सिटी 41 की खबरों को तवज्जो से सुनते हैं क्योंकि इसमें फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की छोटी सी छोटी खबर भी नशर होती है, जबकि कौमी चैनल्स फैसलाबाद की खबर को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। इस तरह रूस के खलाई जहाज़ की परवाज़ रूसी बाशिंदों के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती है, लेकिन चीन और अमेरिका के लोगों को इस खबर से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं महसूस होगी। यानी हर कोई अपने इलाके के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता है। इलाके से हटके अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी से खबरें सुनी और पढ़ी जाती हैं। उसके बाद बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर निगाह रखी जाती है। खबरों के हवाले से जो एक और उसका लवाज़म है या अनासिर है वो है गैर मामूलीपन। किसी वाक़े के गैर मामूलीपन भी खबर को ज़्यादा अहम और दिलचस्प बनाता है। किसी गर्म इलाके में किसी साल सर्दी की लहर आ जाए, बेमौका यालाबारी हो जाना, 2-3 से ज़ायद जुड़वां बच्चों का पैदा हो जाना, आदमी का कुत्ते को काटना, ये सब गैर मामूली वाक़यात हैं। यानी कोई नई चीज़, कोई अजीब चीज़ का होना, ये भी इंसानों के लिए दिलचस्पी का बायस बनता है। हर वो वाक़या जो गैर मामूली हो और अजीबो-गरीब हो, ज़रूरत के एतबार से ज़्यादा दिलचस्प और अहम होगा। कोई दिलचस्प लतीफ़ा, ज़िंदगी के किसी पहलू के मुतल्लिक़ एक नया ज़ाविया और इंसानी फ़ितरत का कोई दिलचस्प और अजीब मुताला सिर्फ़ चंद सत्रों में पूरे अखबार की जान बन सकता है। जिस तरह एक शायर किसी पेश या उफ्तादा हकीकत को सीधे-साधे लेकिन फनकाराना अंदाज में पेश करके बेसाख्ता दाद वसूल करता है, इसी तरह एक सहाफ़ी भी किसी आम या मामूली वाक़े को खुश असलूबी से पेश करके क़ारीन के दिलों में हलचल पैदा कर सकता है। तालबात अब ये अंदाज़ है कि वो खबर किस तरह से पेश की जा रही है। खबर में दिलचस्पी होगी तो क़ारीन उसको ज़ौक़ व शौक़ से सुनेंगे। खबरों के अनासर में तसादुम और कशमकश, यह भी एक अहम अंसर है। खबर में हरकत का मौजूद होना भी इसकी एक अहम खूबी है। हरकत से मुराद ये है कि कारी के जहन में ये एहसास पैदा हो कि ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे में एक नई सूरत हाल पैदा होती है। इसमें सुकून या जमूद नहीं है। अगर ये हरकत तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ले तो खबर और ज़्यादा दिलचस्प और अहम बन जाती है। तसादम के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो लड़ाई झगड़े पर ही ख़त्म हो। तसादम मुख्तलिफ मफादात में भी हो सकता है, मसलन तसादम ख्यालात का भी हो सकता है और खेल के मैदान में भी हो सकता है। तसादुम या कशमकश में इंसानी दिलचस्पी का हमेशा सामान मौजूद होता है। एक अहम अंसर मुहिम जोई। आज का दौर साइंसी तरक्की का दौर है। इसमें एक रिपोर्टर के लिए मुहिम जोई भी खबर का लाजमा बन चुकी है। जो मुहिम अपने असरात और दिलचस्पी के लिहाज से ज़्यादा अहम होगी वो ज़्यादा अच्छी खबर बन जाएगी। मुहिम जोई और तजस्सुस इंसानी फितरत में शामिल है। इंसान हर दौर में
मुहिम्मात सर करने में मसरूफ़ रहा है। ज़्यादातर लोग खुद तो मुहिमें सर नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों की मुहिम जोई और इसके नताइज से ज़रूर बाखबर रहना चाहते हैं। चुनाचे किसी पहाड़ की चोटी को सर करने की मुहिम, इस तरह दुनिया के अमीर तरीन आदमियों के बारे में खबरों को भी बड़ी अहमियत दी जाती है। यानी जो भी कोई नई खबर होती है, कोई नई चीज़ होती है, कोई नया नज़रिया होता है, उसमें इंसान की दिलचस्पी और ज़ौक़ व शौक़ हद से ज़्यादा होता है। कोई अखबार या टीवी चैनल किसी मजदूर या क्लर्क के माली मसाइल को काबिल तवज्जो नहीं समझता, लेकिन कोई करोड़पति दिवालिया हो जाए या किसी बादशाह का तख्त आनन फानन छिन जाए तो इसे बड़ी खबर समझा जाएगा। यानी खबर में बड़ापन होना चाहिए, कोई नई चीज़ होनी चाहिए। इस तरह खबर में जज्बात को बड़ी अहमियत है। इंसान की ज़िंदगी जज्बात से इबारत है। इंसान जज्बात और एहसासात का बड़ा खूबसूरत मुरक्का है। हर इंसान किसी न किसी हद तक ज़रूर जज्बाती होता है, इसलिए ऐसी खबरें बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं जो उसकी जज्बाती ज़िंदगी के किसी दिलचस्प या अजीब पहलू की आईनादार हों। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे जज्बात से मुतल्लिक़ा होती हैं, उन खबरों को ज़्यादा शौक़ से पढ़ा जाता है। उनमें हमें अपनी कोई पुरानी याद आ जाती है, अपनी कोई पुरानी मालूमात दोबारा से रिपीट हो जाती है, इसलिए वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बनती हैं। अगर खबरों में दुनिया की किसी मुमताज़ शख्सियत, किसी मुल्क के वली अहद या शहज़ादी, किसी मशहूर अदीब या मकबूल आम फिल्मी अदाकार या अदाकारा का नाम भी शामिल हो तो ये दास्तान और ज़्यादा बाइस से कशिश होती है। इस ज़ुमरे में ऐसी खबरें भी आती हैं जिनके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि इनसे इंसानी ज़िंदगी का इंसानी पहलू उजागर होता है। महरूमियों और नाकामियों के बावजूद किसी शख्स की गैर मामूली आला ज़रफ़ी, कुर्बानी का जज्बा या बेलौसी का इजहार या ज़िंदगी की सितम ज़रीफ़ियों या निरंगियों की दास्तान, नासाज़गार हालात के बावजूद इंसानी हमदर्दी और शराफत की सरबुलंदी या ज़िंदगी का कोई और बज़ाहिर छोटा और गैर अहम वाक़या जो बुशरा फितरत या अज़मत का आईनादार हो, क़ारीन के अज़हान को इस तरह मुतासर करता है कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा देने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके मुंह से गैर अरादी तौर पर वाह निकल जाती है। रोमान, मोहब्बत, जिन्स और नफ़रत के मामलात भी इस ज़िमन में आते हैं और इनसे मुतल्लिक़ खबरें दिलचस्प होती हैं। तालबात हर इंसान की सरिश्त में कुर्बानी का जज्बा शामिल है, चाहे वो कुर्बानी देता है या नहीं देता, लेकिन हमेशा हम जिंदगी की मुस्बत कदरों से प्यार करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई शख्स खलूस का इजहार करता है, कुर्बानी के जज्बे का इजहार करता है, इंसानियत की खिदमत करता है, इंसानियत के साथ हमदर्दी से पेश आता है, तो हम उसके मुतल्लिक़ बड़ी खुशी के साथ जानना चाहते हैं, क्योंकि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो हम हमदर्दी, शराफत, मोहब्बत का इजहार हमारे ईमान का हिस्सा है। शख्सियात, मशहूर शख्सियात खा किसी भी शोबे की हों, इनमें अवामुन्नास की दिलचस्पी एक कुदरती अमर है। अगर एक मशहूर शख्सियत को मामूली सा हादसा पेश आ जाए तो बड़ी खबर बनती है। किसी पुलिस अफीसर या किसी बड़े मुक़्तदर शख्स की जेब कट जाए तो ये अहम और दिलचस्प खबर होगी। मशहूर शख्सियात, क्रिकेटर्स, शहजादों, शहजादियों, साइंसदानों के बारे में खबरें बड़े शौक़ से पढ़ी जाती हैं। मुकामात,
मकामात की निस्बत से भी खबरों की अहमियत बढ़ती या कम होती है। ईवान सदर या पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा, मीनार पाकिस्तान या शाही किला से कूदकर खुदकशी, शहनशाह जहांगीर के शादरा में वाक़या मकबरा से जंजीर अदल की बरामदगी, शाही किला से शहनशाह अकबर के दौर की कोई चीज़ मिलना, ऐसी खबरें लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती हैं। यानी वो खबरें जिनका तल्लुक किसी मुकाम से जुड़ा हुआ है और वो मुकाम जो है वो बहुत अहम है, उस हवाले से खबरें भी हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होती हैं। तादाद और वुसअत। खबर को अहम बनाने में तादाद और वुसअत का भी बड़ा दखल होता है। किसी हादसे में हर शख्स बाल बाल बच जाए या सिर्फ चंद अफराद को मामूली जख्म आए तो अक्सर औकात ये हादसा इस काबिल नहीं होता कि अखबार के कालमों में इसका नुमायां तौर पर जिक्र किया जाए। कोई जान ज़ाया ना हो और चंद अफराद ज़ख्मी हो जाएं तो ये खबर आम होती है। हलाक होने वालों की जितनी तादाद ज़्यादा होगी, खबर ज़्यादा जली सुर्खियों और तवालत की मुस्तहिक बनती जाएगी। यानी अगर किसी हादसे में हलाक होने वालों की तादाद ज़्यादा है तो उस खबर को ज़्यादा नुमायां जगह मिलेगी और उसकी लंबाई में भी इजाफा होगा, यानी वो खबर ज़्यादा तवील होगी। राज खबर का एक अहम हिस्सा है। यानी राज इंसान की फितरत है कि वो मालूमात की तह तक पहुंचना चाहता है। वो पोशीदा और खुफिया बातों का सुराग लगाना चाहता है। चुनाचे जब राज अफशा हो तो वो भी अपने असरात के एतबार से ज़्यादा अहम वाक़या या ज़्यादा अहम खबर बन जाता है। तालबात, अभी आप लोग ने जाना कि खबर क्या है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों और माहिरीन की आरा देखी खबरों के मतलब और फिर खबरों के अनासर के मतलब आपने जाना कि खबरें किस तरह से तरतीब पाती हैं और कौन सी खबरें जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बनती हैं। खबरें कैसे बनती हैं उसके लिए आप अनवर गाजी साहब का ये लिंक जो है इसको कॉपी पेस्ट करें और इसको देखें। आपको इसके खबरों के मतलब तफसील से मालूमात हासिल होंगी। बहुत शुक्रिया।